हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय योर रीडिंग। हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आज की ये सीरीज़ की रीडिंग आप ही की राशि से शुरू करेंगे। ये है 16 टू 28 फरवरी 2022। जो लास्ट वाला आपका रीडिंग था 1 to 15, उस रीडिंग को देख के बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि और एक रीडिंग बनाइए। इट वॉज बिट स्केरी बट आई एम रियली सॉरी, मेरा कोरोना हो गया था सो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाई थी प्रॉपरली। तो इसीलिए मुझे लगा इस सीरीज़ का जो रीडिंग है ये आप ही से शुरू करेंगे। ओके, चलिए ले लेते हैं 3 कार्ड। फर्स्ट, द पास्ट लाइफ। ये आपका पास्ट एनर्जी है। ये आपका प्रेजेंट एनर्जी, इनोसेंस, द सन एनर्जी and your future. Wow, receptivity, it's beautiful. You are in your own water sign, water energy. Okay, तो यहाँ पे देखिए आपका जो पास्ट एनर्जी है वो कोई पास्ट लाइफ को डील कर रहा है। आपकी पास्ट लाइफ को, उस एनर्जी को आप डील कर रहे थे। और जो भी डील कर रहे थे वो आपका कर्मा को आप बैलेंस कर रहे थे। हम्म? और उसके बाद देखिए एक इनोसेंस एनर्जी मतलब आपके ऊपर सन की ब्लेसिंग्स। देखिए सूर्य का ज़ोडिएक प्लेसमेंट चेंज हुआ है। आपको पता होगा कि सूर्य का जो ग्रह का चेंज हुआ है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है हम सब राशियों के ऊपर, हम सब ह्यूमन मैनकाइंड के ऊपर। तो वो हम अगर बोलने जाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा, बट स्टिल तो सन का पोजीशन चेंज होने से हमारे ज़िंदगी में वैसे भी बहुत कुछ चेंज होने वाले हैं, जो कि हो रहे हैं आपके लाइफ में, वो दिख रहा है। एंड फाइनली रिसेप्टिविटी, ये जो है ये क्वीन ऑफ वाटर है, क्वीन ऑफ कप्स, यानी आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है उसका जागरण हो रहा है। जब इंसान के अंदर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिनिटी की एकदम बोथ वे होता है ना, जैसे यन एन एनर्जी बनते हैं, वैसा ही देखिए यहाँ पे यन एन एनर्जी की तरह बन रहा है, ताकि आप एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस में आ सको। लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे एनर्जी वाइज क्या बोलना चाह रहा है स्पिरिट। स्पिरिट गिव मी 3 कार्ड्स फ्रॉम लेनोर्मैन डेक फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू। ओके, another 2 cards I need. ओके, ये फर्स्ट कार्ड था 33 द की। आपको चाबी मिल रहा है कोई चीज़ का, तो आपको चाबी मिल रहा है। 34 द फिशेस। ओके, एंड द फाइनल 32। ओके, द मून। ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर एक मैचिंग, सॉरी कैमरा में एक मैचिंग आया है। देखिए यहाँ पे देखिए ये मून एनर्जी है, ये स्टार्टिंग कार्ड था मून और यहाँ पे एंडिंग कार्ड है मून। यानी कि आपके अंदर जो फेमिनाइन मात्रा है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। लेट मी कम एक्सप्लेन। उससे पहले मैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी ले लूँगी और इस रीडिंग को आगे बढ़ाऊँगी। देख लेते हैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या है। ये वाइल्ड अननोन डेक है, इसका छोटा वाला वर्जन है ये, पॉकेट टैरो। इसी से हम आज रीडिंग करेंगे। थैंक यू स्पिरिट, गिव मी सम कार्ड्स फॉर क्लैरिफाइंग स्कॉर्पियो। वृश्चिक की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो। Daughter of Sword, Gemini, Libra, Aquarius. Son of Cups, okay, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, this is 9 of Wands.
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मदर ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, पहले डॉटर था उसके बाद मम्मी हो गए, तो मतलब कमिंग टू द मेच्योरिटी, ओके, वक्त के साथ साथ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, एंड टू ऑफ, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली। देखिए कितना सुंदर कार्ड है। इट्स अ बटरफ्लाई, बिकमिंग द बटरफ्लाई विद इन यू, लाइक फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एज आई एम टेलिंग यू। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है वो। एंड द कप एनर्जी अगेन, 1 2 3 4 5 6 ऑफ कप्स, यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसा एनर्जीज आपको मिला है। अभी हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आपका पास्ट से शुरू करेंगे। पास्ट एनर्जी में देखिए पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। पास्ट लाइफ जो आप पिछले रीडिंग में भी हम लोग देखे थे, बहुत जैसे किसी का डेथ हो जाना, किसी को इस पास से आपका बिछड़ जाना, और फाइनल डिपर्चर जिसको कहते हैं, फाइनल डिपर्चर, बहुत कुछ बहुत दिनों से झेल रहे थे। सो नाउ यू आर गेटिंग द कंक्लूजन पार्ट, नाउ यू आर गेटिंग द आंसर इवन कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आप पास्ट लाइफ को लेके डील कर रहे हैं, और पास्ट लाइफ के डील करने के साथ साथ उसी डीलिंग के साथ उसी मेमोरीज के अंदर से आपको खजाने का चाबी मिल रहा है। मतलब यू आर गेटिंग द सोल्यूशन आउट ऑफ द प्रॉब्लम। समझ गए? प्रॉब्लम घांटते घांटते आपको दिमाग में आ गया है कि इसी प्रॉब्लम से मेरा सोल्यूशन निकलेगा। और थैंक्स टू गॉड कि 33 द की, ये वाला, जैसे की मतलब चाबी, कोई भी सुराग, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इस क्यों का जवाब को ही की कह रहा है यहाँ पे। 33 नंबर मतलब स्पिरिट्स आर विथ यू, हायर कॉन्शियसनेस, हायर एलिमेंट्स, सारे हाई एनर्जीज, हाई वाइब्रेशंस आर विथ यू टू हेल्प यू आउट, आपको समझने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, सभी कोई आपके साथ है। और पास्ट लाइफ के साथ ये एक पाइसिस एनर्जी हो सकता है, कोई पाइसिस एनर्जी का पर्सन आपको पुश कर सकते हैं आपकी टुवर्ड्स द फ्यूचर। अच्छा, उसके साथ साथ आ रहा है डॉटर ऑफ सोर्ड एंड द मदर ऑफ सोर्ड। कोई ऐसी पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकता है, जैसे आपका हस्बैंड और हस्बैंड के मम्मी, या तो आपके वाइफ एंड वाइफ के मम्मी, ऐसा भी हो सकता है। जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो दोनों ही बहुत दिमाग वाले हैं ना। कुंभ राशि के कोई हो सकता है, कुंभ लग्न के कोई हो सकता है, कोई तुला राशि तुला लग्न के हो सकता है। तो जैसे भी है, आप 2-3 एनर्जी को लेके डील कर रहे हो, लिटिल कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप, और कंफ्यूजन के एंड में आपको ये भी लग रहा है माय गॉड, और कितना दिन मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट योर पास्ट। ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। जिस लड़की से आप प्यार कर रहे हो या जिस लड़के से आप प्यार कर रहे हो, वो भी काफ़ी बुद्धिमान और बुद्धिमती है, और उसके पेरेंट्स भी जो बहुत अटैच है उनके साथ। वैसे कोई पेरेंट्स, मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा के आपको आपको डिफेंड कर रहा है एक्चुअली। सो एक डिफेंसिव वाइब्रेशन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पार्टनर और पार्टनर के पेरेंट्स के तरफ से, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। बट आप देखो, ये काम की जगह पे भी हो सकता है, मे बी इन योर वर्क प्लेस, आपके काम की जगह पे आप कुछ ऐसी चीज़ों का सामना कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो व्हाई दिस नॉनसेंस स्टफ, क्यों? ये क्यों का जवाब इधर पे ही है, इस काम के ये अंदर है। इस क्यों का जवाब उन दोनों की आपकी तरफ जो वाइब्रेशन भेज रहा है ना, वो उसी के अंदर है। और उस क्यों का जवाब में स्पिरिट बोल रहा है, यू आर डीलिंग विथ योर पास्ट लाइफ कर्मा। एक कहावत है ना, जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा बोया है जिसके कारण अभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने है, और आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा।
सो द टर्बुलेंस, टावर मोमेंट, या तो फिर जो डेथ, ये आपके अंदर का पैटर्न का भी हो सकता है। पिछले जन्म का जो पैटर्न लेके आप जन्म लिए थे, अब हर एक इंसान का एक पैटर्न है, तो वो पैटर्न का भी डेथ हो सकता है। हो सकता है कि इतने प्रेशर में आप खुद डिसीजन ले लो कि नहीं भाई, बहुत हो गया, अब तो चलो खुद को थोड़ा बदल ही लेते हैं, अब तो थोड़ा सा खुद को बदल ही लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा सुकून पाने के चलते खुद को बदल लेते हैं। ये आपका पास्ट एनर्जी था। अभी प्रेजेंट एनर्जी क्या बोल रहा है? द सन कार्ड। स्पिरिट बोल रहा है सच में अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया ना, सॉल्यूशन तो हाथ में रहता है। आप इतने दिन प्रॉब्लम सोच क्या रहे थे? आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए प्रॉब्लम है। मेरी सासू माँ मेरे बात नहीं सुनते। किसका सासू माँ सुनता है? मुझे थोड़ा बताओगे प्लीज़ कमेंट में आके। किसी का नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनका अलग एक्सपीरियंस रहता है। जब उनका 50 साल होता है या 40 साल होता है, तब हम लोग जाके एंट्री मारते हैं, और एंट्री मारते ही हम लोगों को बोला जाता है हर बात पे मेरे से हाँ सुन के फिर जाओ। लाइक यू नो, आई एम द एग्जामिनर सिटिंग हियर, कुछ भी करो मेरे से परमिशन लो, बिकॉज इस खानदान में तुमसे 40 साल पहले हम आए थे। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो अभी अगर इस बात को लेके आप बोलोगे सासू माँ मेरी बात नहीं मानते, आई विल से यस इट्स ट्रू एंड इट्स ओके, इट्स ओके। आप उनका बात मान के चलो ना, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भी उनका सासू माँ का बात 20 साल सुने हैं, आप एटलीस्ट 10 साल सुन लो। तो यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, नॉट द सिचुएशन। सरकमस्टेंस आप चेंज नहीं कर पाओगे। और इस बात को जैसे ही समझ लेते हो, सन खुद आके आपके बाजू में बैठ जाता है, चल पुत्र अब तेरा हो गया, डोंट वरी। तूने अपना एटीट्यूड बदल लिया ना, सब सिचुएशन में हाँ ठीक है ये बोलने का ताकत जो जुटा लिया ना, अब कोई तेरे को ख़त्म नहीं कर पाएगा, कोई तेरे को नीचा नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द स्पिरिट, और तभी फिर से देखो द फिश इज़ अबांडेंस। फिर एक सेकेंड, अभी भी खांसी है बहुत, सॉरी। खांसी के चक्कर में ना। ओके 34, नंबर इज़ 34। 3 + 4 = 7। 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर। उसके साथ साथ है फिश इज़ द सिंबल ऑफ अबांडेंस। अगेन मैं कह सकती हूँ कोई पाइसिस है आपके आसपास, सम पाइसिस आर देयर इन योर लाइफ, जिसके साथ आप काम की जगह पे भी आप काम कर सकते हो सकता है कि आपका कलीग हो, आपका बॉस हो, आपका सबऑर्डिनेट हो, बट जो भी है ये बंदा आपको कुछ देने के लिए आए हुए हैं। लाइक आपके लाइफ में ना ये कुछ देगा आपको। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नुस्खा इसके हाथ में है जो आपको मिल जाए, मतलब दोनों मिल के यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, आप भी इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है इस बंदे के साथ कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है जो आपकी कंपनी के लिए, आपके साथ ये जब तक रहेगा, ये आपका कभी नुकसान नहीं कराएगा। सो ऐसा मिरेकल्स होने लगेंगे क्योंकि आप अलाइंड हो रहे हो, आप अपने पैटर्न को समझ गए हो। और उसके बाद आता है सन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सन ऑफ कप्स मीन्स अगेन वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और उसके साथ साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई कारण से, कोई चीज़ को लेके, कोई सोच को लेके आप थोड़ा सा दो मन हो। पेज ऑफ कप्स एनर्जी, पेज ऑफ वाटर एनर्जी। तो ये आप ना कोई चीज़ की तरफ आगे तो बढ़ रहे हो, बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये चेंज करने का जो
आपने ठान लिया कि ओके आई चेंज माई सेल्फ, आई चेंज माई एटीट्यूड, तो इसमें ना आप बहुत स्लो वॉक कर रहे हो, बहुत स्लो मोशन में होता है। दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, नो इश्यूज़। ये क्योंकि कभी भी हम अपने अपने सामने हम गलत नहीं होते। आई एम द बेस्ट, यू नो। तो आई एम द बेस्ट को फिर समझना कि ओके माई थॉट प्रोसेस इज़ रॉन्ग, सो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, सो नाउ आई एम चेंजिंग माई एटीट्यूड। ये जो सिचुएशन है इट्स रियली टफ, और इसको आप धीरे धीरे ले रहे हो। और कभी लग रहा है यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ, एक्चुअली यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ, बिकॉज ये इस बात को मान लेना कि ठीक है चलो मेरे में गलती है, मेरे में कमी है, बट उस कमी को फिर से भरपाई करना और फिर उस कमी के अकॉर्डिंग खुद को दूसरे पैटर्न में ढालना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। आप वो कर रहे हो, दिस इज योर प्रेजेंट एनर्जी। ये आपको करा लेगा, क्योंकि आपकी जो घर में ना शनि महाराज भी बैठे हैं, सूर्य भी आ रहा है। सो चंद्रमा एंड सूर्य, यू नो, ऐसे ऐसे होते रहते हैं टर्बुलेंसेस। फाइनली आप रिसेप्टिव मोड में आ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा ओह माय गॉड छुट्टी नहीं मिलेगा मुझे, भगवान जी तो नहीं छोड़ेंगे, जब तक मैं चेंज ना हो जाऊँ ऊपर वाला नहीं छोड़ने वाले। सो चलो हंसते हंसते चेंज हो जाते हैं, और तभी आपके अंदर का एक फेमिनाइन एनर्जी का ब्लास्ट होगा। फेमिनाइन एनर्जी मतलब आपकी इमोशनल ब्लास्ट। Again, it's a Pisces energy. Card number 32. 3 plus 2 is equal to 5. A new start, a new fresh beginning, you know. और एक पॉजिटिव चेंज 5 नंबर से वही पता होता है कि अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो वो बिग पॉजिटिव चेंज आपका तभी होएगा जब आप इस रिसेप्टिव मोड में आ जाओगे कि फाइन, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, एंड नाउ आई एम doing, now I am working on that character, actually I am molding myself। तो ये आपने ठान लिया, और जैसे ही आप ये ठानने का कोशिश कर रहे हो, 9 of Wands is there, some fire energy, Aries, Leo, Sagittarius, some fire energy, 9 of Wands। यहाँ पे कोई एक रिश्ता जो शायद फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ था, आपका किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी जिसके साथ आप जुड़े हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर है लियो एंड एक्यूरियस कम्बिनेशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता है लिब्रा एंड एरीज कम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई पर्सन है, फाइनली आप इसको लेट गो कर पाएंगे, इसको अपनी ज़िंदगी से फाइनली आप इसको हटा पाओगे। एग्जैक्टली, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है ये हट जाएगा। और 6 of Cups, 6 of Cups का मतलब 6 of Cups इज़ अ विक्ट्री टाइप ऑफ एनर्जी। लाइक आपको समझ में आ रहा है कि जितना अंदर फैलना है उतना ऊपर भी उठना है। तो बोथ साइड मूवमेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे और एक चीज़ होता है 6 of Cups का, जैसे यू हैव चॉइस, यू हैव अदर ऑप्शंस इन योर लाइफ। ये फायर साइन अगर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है आप खाली हो जाओगे, ऐसा है कि आपका फोकस अपने ऊपर आएगा, और देन यू विल गेट सम मोर चॉइसेस, और तब जाके आप एक राइट चॉइस कर सकोगे। सो ऐसा एक पॉइंट पे आप खड़े हो। आपका भविष्य में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, एंड यू कैन मेक द राइट चॉइस फॉर योरसेल्फ। ठीक है, चलिए स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। हाँ, दिल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था, आपको लग रहा था आप सही हो, बट फिर भी सारा दुनिया आपको गलत बोल रहे थे। देन यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, योर एटीट्यूड, सब कुछ। अब धीरे धीरे इसको पहले आप इसके ऊपर नज़र बैठाए कि ओके हाउ रॉन्ग आई एम, देख लेते हैं। देन अकॉर्डिंग आप काम करने लगे, और उसके बाद धीरे धीरे आप खुद को चेंज करके एक नया पैकेज के लिए तैयार हो गए। और ये सब
बहुत अच्छा था। इसके माध्यम से ना आपके छाती के ऊपर जो एक बोझ था वो बोझ उतर जा रहा है। प्यार से बात कर रहे हो, वो नफ़रत, वो खिचपिच सब कुछ ख़त्म हो गया है। सो एक नया चैलेंज, एक नया इंसान आप लोगों के सामने खड़े हैं। सो स्कॉर्पियो इन अ ब्रांड न्यू पैकेज। ठीक है, गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियो। इसी के साथ ये रीडिंग ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे मार्च की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहे और ऐसे ही खुद को और मैच्योर बनाते जाइए और सुंदर बनाते जाइए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।